नाशिकमध्ये कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलची भव्य पासिंग आउट परेड. अनेक लष्करी विमानचालन कोर्सचे एकत्रित पदवीदान. हेलिकॉप्टर्स, RPAS, हेक्झाकॉप्टर्सचा थरारक कॉम्बॅट डेमो. नाशिकमधील कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूल म्हणजेच कॅट्स येथे आज भव्य आणि दिमागदार पासिंग आउट परेड संपन्न झाली. हा सोहळा लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ, PVSM, AVSM, सदर्न कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. या वर्षाची परेड विशेष ठरली कारण कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएटर्स कोर्स, आर्मी हेलिकॉप्टर इन्स्ट्रक्टर कोर्स आणि पहिला संयुक्त इंटरनल पायलट व ऑब्झर्व्हर कोर्स या सर्वांचे पहिल्यांदाच एकत्रित पदवीदान झाले. यामुळे आर्मी एव्हिएशनमधील एकात्मिक क्रू ट्रेनिंगच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यात कठोर प्रशिक्षण, प्रगत सिम्युलेशन, मॉड्यूल्स आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जमिनीवरील आणि प्रत्यक्ष उड्डाणाचे आव्हानात्मक प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. यामुळे ते आता हेलिकॉप्टर आणि RPAS पायलट म्हणून पूर्णपणे पात्र ठरले आहेत. परेडचं मुख्य आकर्षण ठरलं कॉम्बॅट एव्हिएशन डेमॉन्स्ट्रेशन. हेलिकॉप्टर, RPAS, हेक्झाकॉप्टर, पायदळ पथक आणि बख्तरबंद दलांचा एकत्रित वापर दाखवणारा हा थरारक बहुआयामी प्रदर्शन सर्वांच्या दृष्टीने अविस्मरणीय ठरला. समारंभाला संबोधित करताना लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी उत्तीर्ण अधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन केले. भविष्यातील युद्धांमध्ये कॉम्बॅट एव्हिएटर्स आणि RPAS पायलट्स यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. मानवरहित प्रणाली, अचूक क्षेपणास्त्रे आणि प्रगत गुप्तचर तंत्रज्ञानामुळे आधुनिक रणांगणाचे स्वरूप वेगाने बदलत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारतीय सैन्याचे भविष्याभिमुख आधुनिकीकरण वेगाने सुरू असून मानवी आणि मानवरहित प्लॅटफॉर्म्सचे एकत्रीकरण, बहुविध डोमेन ऑपरेशन्स आणि तंत्रज्ञान सक्षम युद्धतंत्र हेच भारताच्या सैन्याचे भवितव्य घडवणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. नाशिकच्या भूमीतून भारतीय सैन्यात दाखल झालेले हे नवे युद्धवीर देशाच्या सुरक्षेची नवी जबाबदारी स्वीकारत आज पुढे सरसावले आहेत. दूसरा, ये जो आप लोग को लगा होगा काफी थ्रिल है इसमें, और काफी एक जो उत्साह आता है देखते हुए कि ये क्या कर रहे हैं, और पायलट इतना कई बार लगता है कि ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए. अब आप सोचिए, यही चीज ऑप सिंदूर में दुश्मन की फायरिंग में, दुश्मन की गोलाबारी के बीच अगर करना हो तो ये जो थ्रिल तो है यहां पर आपको देखने के लिए, पर ये स्किल ज्यादा है. और ये सारे हमारे एयर क्रू और हमारे ये जो एयर क्रू हैं वो सारे की ट्रेनिंग यहाँ पर इस कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में होती है. आर्मी एविएशन 1986 में रेज हुआ है
और उसके बाद हमने हर लड़ाई में बढ़ चढ़ कर आगे से काम किया है और ये काम को हर जगह सराहनीय गया है। मेरे को नीमा के प्रेसिडेंट ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा इस दौरान। उनने कहा कि जितने ये हेलीकॉप्टर्स थे और आरपीए थे और ये ड्रोन्स जो थे वो क्या इंडियन हैं या बाहर के हैं। तो ये मैं बहुत गर्व से बोलना चाहता हूं और आपको भी ये गर्व महसूस होगा, ये सारे के सारे इंडियन हैं। सो ये जो आत्मनिर्भरता का एक मुहिम अपन ने चलाया है, हिंदुस्तान ने, भारत ने चलाया है, ये एक्चुअली सफल हो रहा है। हमारे आर्मी में हमने इसको खुद देखा है। सो एक बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री है और मुझे बहुत गर्व है कि ये सारा हमारा इक्विपमेंट इंडियन है टोटली। क्योंकि कई बार मैं जब इधर आया, मैं आर्मी एविएशन में फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, कई बार मैं आया जब मैं मार्केट में जाता था और कहता था कि मैं आर्मी एविएशन में हूँ, कमांडेंट हूँ, तो वो कहते हैं अच्छा आप एयरफोर्स में। नहीं, हम एयरफोर्स में नहीं है, हम आर्मी में हैं। आप देख सकते हैं सब ये हरे ड्रेस पहने हैं। तो आर्मी एविएशन की तरफ से मैं आपको ये बिल्कुल अश्योरेंस देता हूँ कि हम लोग हर चुनौती के लिए हमारे जो अ, आगे बाएं और दाएं ऊपर जो हमारे जो दुश्मन हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर कभी ये जरूरत। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे हैं। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे हैं। अब तुम उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम सिर्फ जय जयकार करो। देवी और सज्जनों, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए टैंक्स और बीआरटीज का, जो बैटल फील्ड में आगे की तरफ पूरे जोश के साथ बढ़ रहे हैं। Requires exemplary courage. We are listening of a single aviation task force makes it